मैं एक अच्छी एक्ट्रेस हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि इवन बैक होम कि मैं एक्टिंग करती रहूंगी। पहली बार मुझे पता चला व्हाट इज ट्रोलिंग। ऐसा नहीं कि जिन लोगों ने ट्रोल किया वो इस बात को नहीं मानते। प्लान्स विद राजन शाही? आई वुड लव टू वर्क विद राजन शाही। एक्चुअली बीच में मौका मिला भी था मुझे। क्या बात करो, किस शो के लिए? हमको नहीं मालूम है। मैं बताती हूँ। अरे इतनी जल्दी नहीं जाऊंगी मैं, और काफी सीरियल्स करने हैं मुझे, काफी काम करना है, कितने फैमिली उसका टॉर्चर करना है मुझे। सीरियल में हंसाना है लोगों को। यस राजन सर, आई विल बी डूइंग समथिंग विद यू सून। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिल्मी बीट पर स्वागत है। ऑफ कोर्स आप सभी की चहीती सुधा मैम इस बार नॉट कामिनी, इस बार घोर कामिनी। घोर कामिनी। यामिनी नहीं हूँ, घोर कामिनी हूँ। ओके, यामिनी। अच्छा टेल मी, व्हाई नॉट यामिनी? यामिनी इज फ्रॉम नागिन। हाँ। दिस इज घोर कामिनी, हाँ। जो सबसे बड़ी कमीनी है। ओह गॉड, कैसे कौन अपने किरदार को ऐसे मतलब इस बार नागिन क्यों नहीं? आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। प्रोड्यूसर तो एकता कपूर है। I think, आपको कभी ऐसा लगा नहीं, यू शेयर सच अ गुड रैपो, कि मैं पूछूं कि यार इस सीजन में क्यों नहीं हूं मैं? मैंने जिंदगी में कभी किसी से कुछ पूछा ही नहीं है। जो तुम डिजर्व करते हो, जो तुम्हारे लिए है, वो खुद ब खुद आएगा। नहीं आया तो उसके पीछे एकता मस्ट बी हैविंग सम प्लान्स ना। हाँ, यू नेवर नो, बाद में एंट्री हो जाए। पता नहीं, अब तक तो नहीं है। Who's your favorite नागिन? मोनी रॉय, देन नाउ एंड फॉरएवर। मुझे लगा अदा कहेंगी। अदा तो डेफिनेटली नेगेटिव में है, बट अगर यू टॉक अबाउट अ प्रॉपर नागिन, हाँ। सर्वश्रेष्ठ नागिन, देन इट्स मोनी। द ओजी मोनी। दी ओजी मोनी। ओके, एंड हाउज योर अदा के साथ? मैंने 4 बार अदा को ये पूछा है, पता है कि यू एंड सुधा मैम कैसे आप लोग एनर्जी मैच करते हो I यार? swear we did the best of scenes actually। हाँ। जब मैं और अदा काम करते थे तो पता नहीं वो ऐसा कोई प्लान्ड नहीं होता था। मे बी बिकॉज जो केमिस्ट्री हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एंड सी शी इज ऑल्सो अ गिवर, आई एम ऑल्सो अ गिवर। और लकीली हमारे पास संतराम वर्मा, सो संतराम जी ने हमारे इस इक्वेशन को और इस फ्रेंडशिप को बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट किया। अगर पहले सीजन में देखेंगे तो बहुत ही नेगेटिव, सेकंड सीजन में हमने उसको थोड़ा सा कॉमेडी फ्लेयर लेकर आ गए। सो समवेयर आई थिंक रंजन सर हो या फिर संतराम हो, इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया, और एक बार वो केमिस्ट्री बैठ जाती है ना तो फिर आप उसमें बिल्डअप करते हो, बिकॉज टू गुड एक्टर्स। कल अभी मैं आई वॉज सीइंग दैट मेम कि आती है अदा एंड शी वाज लाइक कि अब वक्त आ गया है, उंगली सीधे घी से नहीं निकल रही है तो मैं टेढ़ी करूं, एंड देन पीछे से सुधा मैम आती है। वो तो बड़ा वायरल हुआ है। हर बार टेढ़ी उंगली क्यों कर रही है, घी को गरम कर ले। बहुत वायरल हुआ था वो। एंड देन वन मोर सम अदर देन नागिन, और आप छुपे हुए थे और 2 नागिनों में आपस में फाइट हो रही थी, तुम लोग भी जाओ बे, तुम लोग भी नागिन हो। दैट आई थिंक वो तो महक के साथ था, सीजन 6 वाला। सीजन 6 वाला था। तो हाउ डू यू टेक कि आफ्टर गिविंग सो लॉन्ग सो मच टू दिस फ्रेटर्निटी, आज जाकर एक नया जनरेशन जो जेन-ज़ी जनरेशन आ रहा है वो आपको इस रूप में देख रहा है? अच्छा लग रहा है, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि टेलीविजन एक ऐसा मीडिया है जहां लोग बहुत जल्दी उब जाते हैं आपसे, क्योंकि रिपीटेडली आप दिख रहे हो तो लोग बोलते हैं यार आप बस। फॉर्चुनेटली मैं उस कैटेगरी में कभी नहीं आई। मतलब जब लोग मेरे बारे में बात करते हैं तो बोलते हैं कि यार ये दिल मांगे मोर, हम चाहते हैं कि आप और देखें। अब जब मैं बाहर जाती हूँ तो बोलते सुधा जी आप क्यों नहीं कर रहे हो, बट मेरा वही था कि चलो कुछ अच्छा आए तो करे, कुछ डिफरेंट हो तो करे। लाइक आफ्टर क्वाइट सम टाइम मैंने नयनतारा मैंने ज्वाइन किया, बिकॉज ये क्या एक सुपर नेचुरल कैरेक्टर है, ये आत्मा है, ये लिविंग है, इसका कुछ मतलब शी इज गॉट सम रंजिश टुवर्ड्स द सेन गुप्ता फैमिली, तो इसमें कलर्स बहुत है। एंड प्लस ऐसा गेटअप मैंने कभी नहीं किया है। आई हैव नॉट डन। ओनली पहले एक अरुणा जी के वहां पर जो प्रशांत भट्ट वाज हेडिंग इट, उसमें मैं अघोरी थी, बट आई वाज नॉट एन आत्मा। यहाँ पर मैं आत्मा हूँ। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट यू नो कि नेगेटिव्स तो हम कर ही रहे हैं, बट आई एम वेरी लकी कि नेगेटिव में भी मुझे अच्छे शेड्स मिले। करेक्ट। एंड आई एम सो हैप्पी कि जितने भी प्रोड्यूसर्स मुझे अप्रोच करते हैं तो इस कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं कि ये रोल जब हम सुधा जी को देंगे तो वो बहुत कन्विंसिंगली कर लेगी। वेल, एक और सवाल मैं इसमें जोड़ूंगा। मुझे आज भी सुधा चंद्रन उसी शो से याद हैं, कहीं किसी रोज। यस, बालाजी टेलीफिल्म्स। क्या वो किरदार था, पता नहीं क्यों उसका गाना जो था ना, याद है वो जो टाइटल ट्रैक था बहुत वेरी बहुत हॉन्टिंग है। इवन आज भी आप सुनो तो आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट टाइटल क्रेडिट सॉन्ग्स, एंड द वे इट वाज पिक्चराइज्ड। वी शॉट इट इन 15 मिनट्स। सो क्रेजी। इट वाज संतराम हु शॉट इट। 15 मिनट में हमको याद है
क्योंकि अगले दिन वी हैड टू स्टार्ट शूटिंग फॉर कहीं किसी रोज, और एपिसोड हमारे पास नहीं थे, तो ये चल रहा था, सवेरे से बैठे हैं, ये आ रहे जी, वो शूट करने वाले ये। देन संतराम केम टू मड, इसे क्या हो रहा है भाई, कल शूटिंग करनी है कि नहीं? सो वी ऑल्सो संतराम देखना यार कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा एक काम करो, राउंड ट्रॉली लगाओ, जर 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 सबके क्लोजेस्ट। मॉनी को बोला एक काम कर, तू भाग मैग्नम के टेरेस पे जा और वहां पर तेरे को एक रुमाल मिलेगा, एंड दैट वाज द फ्रीज वेयर शी होल्ड्स द रेड हैंडकरचीफ। या तो वी शॉट इट इन 15-20 मिनट्स। आज अगर बात कर लूँ उसके बाद से आज तक, कभी आपको लगा कि ये टीवी वालों ने आपको टाइप कास्ट कर दिया या स्टीरियो टाइप कर दिया? मुझे लगता है आपके केस में तो ये अच्छा काम किया है। मैं बोलती हूँ कौन स्टीरियोटाइप नहीं है, और जिस सेफ जोन में मैं चल रही हूँ लोगों को वो अच्छा लग रहा है, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? और मैं किस उम्मीद पे बैठी हूँ? देखो अगर मैं पॉजिटिव भी कर रही हूँ तो अब मैं एन चंद्रा जी के प्रोडक्शन में मैं कर रही हूँ, वेयर आई एम प्लेइंग अ हार्ड कोर पॉजिटिव पर्सन विदाउट मेकअप, नो ज्वेलरी, सिर्फ कॉटन साड़ी में हूँ मैं। मतलब एब्सोल्यूट कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट यू सीइंग इन सुधा चंद्रन। या आई एम प्लेइंग द हेड ऑफ अ फैमिली, एक बहन जिसके 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं, पिताजी की डेथ हो गई, उनका एक बारादरी है जो वो बचाना चाहती है। अब प्रॉब्लम यह है कि सारे बच्चे लोग आ जाते हैं अपना हिस्सा मांगने के लिए, और कैसे इस पे ताने मारते हैं, और फिर भी वो जो वचन देती है अपने फादर को कि मैं बारादरी को कभी बिकने नहीं दूंगी, वो पकड़ के चलते हैं। हाउ मच ऑफ सैक्रिफाइस शी इज डूइंग फॉर द फैमिली। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव कर रही हूँ, अब जाके पॉजिटिव रोल्स आने लगे हैं। मैं वही बोलती हूँ, वहां जाके मैं रोती हूँ, यहाँ आकर मैं लोगों को रुलाती हूँ। सो टू कॉन्ट्रास्ट पैरेलल चल रहा है। यस 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 यस। अच्छा, अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन में पूछूंगा। पहले तो थैंक यू, आपकी तबीयत खराब होने के बाद भी आपने वक्त दिया। नहीं कुछ सेकंड लास्ट में इसलिए कह रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा है। सेकंड लास्ट ये कि अभी आपने कहा कि विदाउट मेकअप है वो किरदार, और अभी रिसेंटली आपका एक इंटरव्यू आया जहाँ पे एक तो वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि आप अपने जाने की बात कर रहे हो, बीइंग अ थिएटर एक्टर। नहीं जाने की आप बात, जैसे किरदार अगर, अरे सबको जाना है यार, तुमको जाना है, मुझे जाना है, बट मेरी एक ख्वाहिश है, सी ज्यादा ओवर सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए। सी क्या होता है, हर किसी की ख्वाहिशें होती है, जब आप यहाँ पर हो तभी आपकी ख्वाहिशें होती है। तो मैंने सिर्फ ये जाहिर किया, हर डांसर ये कहती है ना, आई वुड लाइक टू डाई विद माई घुंघरू ऑन। सो इट इज, हर डांसर हर क्षेत्र में यही कहता है। मैंने कहा इधर विथ माई घुंघरूज ऑन आई शुड लीव दिस वर्ल्ड, या फिर विथ माई मेकअप ऑन। मतलब इससे बड़ी बात किसी भी एक्टर को या एक्टर के लिए, आई थिंक यू वुड बी द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन टू लीव दिस वर्ल्ड विथ व्हाट यू लव द मोस्ट। इट वाज जस्ट अबाउट दैट। सी क्या होता है कि लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मैं कुछ भी बोलती हूँ तो वो दिल पे ले लेते हैं। अरे इतनी जल्दी नहीं जाऊंगी मैं, और काफी सीरियल्स करने हैं मुझे, काफी काम करना है, कितने फैमिलीज का टॉर्चर करना है मुझे सीरियल में, हंसाना है लोगों को, अरे करती रहूंगी, इतनी जल्दी मैं आप लोगों से दूर नहीं जाऊंगी। अच्छा, जहाँ एक सेट ऑफ ग्रुप है जो आपसे इतना प्यार करता है, वहीं एक और सेट ऑफ ग्रुप मुझे इस साल देखने मिला, जबकि मैं हर साल आता हूँ आपके यहाँ पर चौकी पर इस साल मैं नहीं पहुँचा। और इस साल मैंने देखा बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया कि शायद वो सच में माता आती हैं क्या शरीर में, क्या वो फेक कर रही है, क्या इज शी सच अ गुड एक्ट्रेस, इज शी परफॉर्मिंग, ये हाउ डू यू टेक दिस? आई डोंट इवन बॉदर, क्योंकि जब लोगों ने पहली बार मुझे पता चला व्हाट इज ट्रोलिंग, और मुझे ये लगता है कि ट्रोलिंग भी उन्होंने जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट उन्होंने किया है। ऐसा नहीं कि जिन लोगों ने ट्रोल किया वो इस बात को नहीं मानते। सी हम कितना भी क्यों ना कहे कि हम मॉडर्न एज में हैं, ये चीजें आज भी एग्जिस्ट करती हैं। ऑफ कोर्स, एग्जैक्टली। तो जितने लोगों से मैं मिलती हूँ उनका यही कहना है कि मैम हमारे घर में भी ये होता है, हमारे गाँव में भी होता है, तो फिर इस पर ये हो हल्ला करने की क्या बात है? जस्ट बिकॉज मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मैं एक अच्छी एक्ट्रेस हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि इवन बैक होम कि मैं एक्टिंग करती रहूंगी। हाँ, एंड जो लोग वहां थे, दे वर स्पिरिचुअल हीलर्स देयर। यस, मतलब मेरे कुछ दोस्त लोग आए थे जो स्पिरिचुअल हीलर्स है। देन आई हैड माय पंडित जी हु कम्स फ्रॉम जयपुर, हु इज सच अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ हिज गॉड। वो वही बोल रहे थे, सुधा मैं तुम्हारी एनर्जी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। एंड विजय माय बॉय सेइंग कि मैंने 4 लीटर पानी पिया है in that 5.5 to 6 minutes. Is it humanly possible? Is it humanly possible? तो see,
मैं यहाँ ना उनकी वैलिडेशन के लिए खड़ी हूँ और ना ही मैं अपना एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ। भैया जो नहीं मानना चाहते, मैं आपके रिलीजन को या आपके फेथ को मैं नहीं डाउट करती, मैं नहीं पूछती कि भैया आप ये क्यों कर रहे हो। तो मैं किसी को ये अधिकार नहीं देती कि आप मुझसे पूछे कि मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि आई फील ब्लेस्ड। और अगर मेरे जरिए लोगों को वो ब्लेसिंग्स मिले हैं, आई एम थैंकफुल टू गॉड कि एटलीस्ट शी चोज मी टू स्प्रेड दैट ब्लेसिंग्स टू पीपल हु वर देयर। ट्रू। और जो जिनको नहीं पता है ना, अब मैं ये कैमरे पे बता रहा हूँ, मैंने स्टोरी भी डाली थी मेरे पर्सनल इंस्टा आईडी पे, कि जिनको नहीं पता है ना, बीइंग अ जर्नलिस्ट हम ये सालों से देख रहे हैं। सो अगर आप पहली बार अगर आप देख रहे हो और अगर आप ओपिनियन बना रहे हो, गाइज यू नीड टू डू योर होमवर्क्स फर्स्ट एंड अपने घर पे डिस्कस करो, ये होता है। तो चलिए अब लास्ट सच में मुझे ये ऑन कैमरा कहना था, Yeah, इसलिए it's मैंने- okay, see, to each to his own. हाँ। See, but मुझे बुरा इसलिए लग रहा है कि पता नहीं आप कहाँ भटक रहे हो। Come on, come back to reality, boss, because there are things that still exist. कोई बात नहीं। अब जाते जाते मुझे इतना बताइए कि ये जो किरदार आप कर रहे हो जी। गोर कामिनी, जी। इसमें क्या एक चैलेंज है? क्या क्रोमा होना एक चैलेंज है कि आपके एक्शंस रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं? इम्प्रोवाइजेशन का कितना स्कोप है इसमें? और व्हाई, व्हाट मेक्स यू से यस फॉर दिस रोल? आई रियली वांट टू नो। See, I was not doing much work last year. अगर आप देखेंगे तो पिछले डोरी के बाद हाँ। मैंने बहुत कम किया था काम। Then I just joined डोरी 2 in the last phase जब वो खत्म कर रहे थे, because they wanted to end the story. तो वैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि नॉट नेसेसरली ब्रेक, पर ऐसा होता ना कि आप कुछ करते करते आप खुद लगता है कि आप बहुत मोनोटोनस हो रहे हो। सो व्हेन दिस रोल केम टू मी, फॉर मी बीइंग एन आत्मा, एक आत्मा कैसे इमोट करता है, वो बोलता कैसा है, या यू नो व्हाट वुड बी द स्टैंड लाइक हियर। अगर आप देखोगे ना तो लाउड नहीं है ये कैरेक्टर, सिर्फ अपने आंखों से प्ले करती है। शी इज इंट्रीग, शी इज ईरी, जो मैंने कभी किया नहीं है। सी ईरीनेस क्या है ये हम नहीं जानते। मैंने किसी आत्मा को नहीं देखा जो ईरी हो या उसे वार्तालाप मेरा मतलब कभी हुआ हो। सो ये जस्ट अ फिक्शन ऑफ इमेजिनेशन। एंड प्लस वी हैव रवि सर, यू नो नयनतारा जो डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टर। हाँ, तो ही हैज डन सीरियल्स लाइक कथा, सच अ सेंसिटिव डायरेक्टर, सच अ वंडरफुल पर्सन टू वर्क विद। मतलब मैं पहली बार काम कर रही हूँ, बट क्या होता है ना, जो फर्स्ट डे जिस प्लेटफॉर्म में आपके डायरेक्टर आपको प्लेस करता है, इट बिकम्स ईजी टू टेक ऑन अ कैरेक्टर फ्रॉम देयर। तो जब भी मैं कोई भी नया सीरियल करती हूँ ना, तो मैं अपने स्लेट को क्लियर करके आती हूँ, बिकॉज मैं कोई इस कैरेक्टर के बारे में सोच के नहीं आती। ओके। बिकॉज क्या होता है फिर क्लैश ऑफ आइडियाज होते हैं। हाँ। सी इट्स ईजियर बिकॉज दैट्स हिज बेबी, दे हैव विजुअलाइज्ड इट, द क्रिएटिव एंड द डायरेक्टर एंड द प्रोडक्शन हाउस एंड द चैनल। तो जब उन्होंने ही कुछ विजुअलाइज किया, ईजी है कि एक आदमी को उस कैरेक्टर में उनके विजन के हिसाब से करने में बड़ी आसानी होती है। क्रेजी। एंड क्रोमा आई डोंट थिंक, बिकॉज क्रोमा तो हमने नागिन में भी किया है, सो क्रोमा तो वी हैव डन अ लॉट। नाउ दिस डजंट मैटर। नो, इट बिकम्स ईजियर आल्सो। कई बार क्या होता है कि आपका आउटडोर काम नहीं होता है, हाँ। तो क्रोमा में क्या फिर द प्रोड्यूसर हैज देन वो एक कंस्ट्रेंट हो जाता है, टेलीकास्ट इश्यूज। करेक्ट। वैसे अच्छा ही होता है फिर। चलिए जाते जाते आपने टीवी के ऑलमोस्ट हर प्रोड्यूसर के साथ काम कर ही लिया है, जी। राजन शाही को छोड़ के। नहीं, मैंने राजन सर के साथ नहीं किया है, फिर मैंने राहुल तिवारी के साथ नहीं किया है। मैंने सिर्फ एक कैमियो किया था राहुल तिवारी के लिए। हाँ, मैंने शनि किया था। शनि में, हाँ। तो बिकॉज उमरगांव में बहुत दूर था, तो मैंने कहा मैं कैमियो करूंगी, बट आई एंजॉयड वर्किंग विद स्वास्तिक, देन आल्सो विद गुल खान। आई वाज ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद हर। सो यस, एंड किन्नरी जी के साथ मैंने काम किया, बिकॉज आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू, बिकॉज बहुत पहले मैंने उनके साथ कहीं किसी रोज के बाद आई हैड डन अ सीरियल विद किन्नरी जी। आई थिंक दैट वाज हर फर्स्ट प्रोडक्शन। हाँ, देन उसके बाद मैंने डोरी किया उनके साथ। एनी प्लान्स विद राजन शाही? आई वुड लव टू वर्क विद राजन शाही। एक्चुअली बीच में मौका मिला भी था मुझे। क्या बात करो, किस शो के लिए? हम देखे नहीं मालूम है। मैं बताती हूँ, वो आई थिंक एनटीवी के लिए कुछ कर रहे थे, या हाँ बिफोर विद अनुपमा के साथ या अनुपमा से पहले। Okay. जो बिकॉज आई वाज डूइंग अ तेलुगु सीरियल एट दैट टाइम। ओके। सो क्या होता है कि जो ऑलरेडी चल रहा है एंड जिनका नया शुरू हो रहा है, अब पता चला वो प्रेशर है। सो आई डिडंट वांट टू स्ट्रेन माय रिलेशनशिप्स विद सच अ वंडरफुल प्रोड्यूसर। तो मैंने कहा कि सर मैं तब करूंगी जब मैं कुछ और नहीं कर रही हूँ, ताकि मैं आपके साथ मैं 100% दूं, बट इट इज माई बिगेस्ट डिजायर टू वर्क विद राजन शाही। राजन शाही। यस। और जो उन्होंने कहानी मुझे सुनाई थी,
he narrated me 500 episodes पूरी कहानी. He was the only producer director on television जिन्होंने मुझे फर्स्ट एपिसोड से लेके अंत तक की पूरी कहानी सुनाई थी. ये स्टार भारत का शो तो नहीं? स्टार भारत का शो. स्टार भारत का. नाउ आई नो व्हिच एक्ट्रेस प्लेड दैट किरदार. Yes, जो yes. आप कर सकते थे. जो मैं एंड राजन साई सर रियली वांटेड एंड ही नरेटेड. आई सेड सर कुछ हो ना हो बट आपसे बात करके मुझे ऐसा लगा कि जो लोग बोलते हैं ना कि आगे की स्टोरी हमें नहीं पता इज रॉन्ग. नो. राजन साही सर नोज his starting point and his end point. Yeah, the show name is वो तो है अलबेला something. वो तो है अलबेला. Shaheen Sheikh was there. Correct. And the lady played, even she is a wonderful She's very actress. good actress. Very good actress. And shows like Gigi Ma and all. Gigi Ma and all. Correct. Exactly. हाँ, मैं नाम भूल रहा हूँ हालांकि लेकिन मुझे समझ में आया. विवेक जो उनके साथ रहता है, he told me कि सुधा जी एडजस्ट कर सकते हैं अपन 7 दिन करते फिर ऐसे. क्या होता है ना कभी कभी नए शो में प्रेशर्स बहुत होते हैं. सो उसमें क्या होता है कि रिलेशनशिप्स में स्ट्रेन होता है. सी आई हैव नेवर हैड स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप विद एनी ऑफ माय प्रोड्यूसर्स. तो क्या एक लाभ एक होता है ना लोभ जो होता है कि ये भी करूं वो भी करूं, वो अच्छी बात नहीं है ना. मौका है मैं यहीं पर हूं. आएगा जल्दी वो मौका आएगा एंड आई विल बी डूइंग योर इंटरव्यू एट दैट टाइम. यस राजन सर आई विल बी डूइंग समथिंग विद यू सून. डन. यस एंड वी आर वेटिंग फॉर इट. Yes. थैंक यू सो मच. Thank कैसा you. लगा फिल्मी बीट से बातचीत? बहुत अच्छा लगा फिल्मी बीट से बात करके. सारे दर्शकों को मेरा प्यार. नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं. स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड थैंक यू. मैं हमेशा जब भी तुमको मिलती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है. एक तो तुम हमेशा हंसते रहते हो. यू स्प्रेड सो मच पॉजिटिव वाइब्स. ऐसे रहो और अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की करो. Keep blessing, ma'am. Of course, Thank God you is so there, much. Almighty is Thank you there. so much. Thank you.